आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 विज्ञापनों का प्रभाव, यानी विज्ञापनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज चारों ओर लुभावने विज्ञापन हमें आकर्षित करते हैं। यह एक प्रकार से हमें फिजूल खर्च के लिए प्रेरित करते हैं। श्री श्यामचरण दुबे जी ने इस पाठ में इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए हमें इस मोह जाल से बचने की प्रेरणा दी है, अन्यथा हम इसके शिकार होकर काफी मानसिक परेशानी झेलने को बाध्य होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक है वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये जो विज्ञापन है, ये सब चीजें जो है ये एक मोह जाल है और इसमें शिकार होकर हमें मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो पढ़ते हैं इसे। तो यहाँ पर ही हमारे कुछ विज्ञापन दिखाए गए हैं जो आप इसमें पोस्टर में देख रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। तो अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव आ रहा है और एक नया जीवन दर्शन यानी उपभोक्तावाद का दर्शन आ रहा है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यानी अपना जो है विज्ञापन, उत्पादन, ये सब बढ़ाने पर पूरे चारों तरफ जोर चल रहा है। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी धीरे धीरे हम इन चीज़ों पे समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यानी इस तरह की सामग्रियों से हमारा बाजार जो है पूरा भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं, जिससे हम लोगों को निरंतर लुभाने में लगा रहता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यानी हमें अपने दैनिक जीवन में आने वाली केवल जरूरी चीजों को ही लेना चाहिए। जैसे टूथपेस्ट, इससे क्या है, हमारे दांत चमकीले रहते हैं, शुद्ध रहते हैं और उनमें मजबूती आती है और वो पूर्ण सुरक्षित रहते हैं। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यानी इसमें भी बहुत सारी, पेस्ट में भी बहुत सारी वैरायटी है। जैसे कि कोई बबूल या नीम से बना है, कोई संतों के आशीर्वाद द्वारा स्वीकृति द्वारा बना है और कोई खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। सब अलग अलग तरह की बनी है। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। यानी अगर पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, रंग, रूप, आकार सभी में। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का भी बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। तो अभी क्या है, बहुत सारे माउथ फ्रेशनर भी आ रहे हैं, वो भी चाहिए। और ये सूची और भी लंबी हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों से ही हमारा वो बिल है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद ब्रांडेड चीज़ें ही खरीदना पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद ढूंढते जाते हैं। यानी सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हर माह उसमें कोई ना कोई नई चीज़ें अलग से जुड़ी जाती हैं। कभी कोई नई चीज़ आ जाती है तो कभी कोई नई चीज़ आ जाती है। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा कीटाणु से आपकी रक्षा करता है। तो यानी साबुन के लिए भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कई वैरायटी है।
कोई पसीना रोकता है, कोई शरीर में ताजगी पैदा करता है, कोई हमें कीटाणुओं से लड़ने में बचाता है। तो यह लीजिए सिरियन स्टोर्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। तो यहाँ पर उन्होंने एक सिरियन स्टोर्स साबुन के बारे में बताया है कि ये जो साबुन है ये शरीर को पवित्र रखती है, गंगा जल से बनी हुई है ये साबुन, और चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये सबसे ही महंगी साबुन है। संप्रभात महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 20-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। यानी वो लेडीजों की ड्रेसिंग टेबल होती है उस पर 20-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत ही मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका नाम साबुन और तेल से चल जाता था, कान आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है। तो हम जो परफ्यूम मंगाते हैं वो भी और भी खर्च है। ये सब हमारे क्या है, प्रतिष्ठा चिन्ह है जिनसे समाज में हमारी हैसियत को पहचाना जाता है। अब पुरुष भी कहे इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले तो वो लोग साबुन और तेल से ही काम चला लेते थे, लेकिन अब आफ्टर शेव और कोलोन बहुत सारी चीजें हैं और धीरे धीरे दर्जन 2 दर्जन चीजें उनकी भी जुड़ गई हैं और आगे धीरे और भी जुड़ती जा रही हैं। छोड़िए सामग्री को, वस्तुओं और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडिंग है और महंगे भी हैं। उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी दे सकते हैं। तो अब इस सामग्री को छोड़ते हैं, वस्तुओं और परिधानों पर आते हैं। जगह जगह नए नए बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन की ड्रेसेस, सुंदर सुंदर कपड़े, उन पर महंगे महंगे और ट्रेंडी चीजें दिखाई जा रही हैं। तो अगर यही कपड़े, यही चीजें जो हैं हम 400-500 रुपए में भी काम चला सकते हैं, लेकिन हैसियत जताने के लिए हम 50-60 हजार से 1.5 लाख रुपए तक की घड़ी भी पहन सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। यानी अगर हमें म्यूजिक पसंद है या नहीं, उसकी समझ है या नहीं, लेकिन कीमती म्यूजिक सिस्टम जो है वो बहुत ही जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी न सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। यानी कंप्यूटर भी काम के लिए तो खरीदे जाते ही हैं, लेकिन दिखावे के लिए भी बहुत कंप्यूटर खरीदे जाते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। तो यहाँ पर 5 सितारा से मतलब है 5 स्टार। तो खाने के लिए भी 5 स्टार होटल है और वहाँ पर शादियाँ भी होती हैं। बीमार पड़ने के लिए 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं और ये सभी सुविधाएं जो हैं इसमें एक चर्चा का विषय बन जाएगा। इतनी सुख सुविधाएं इसमें मिलती हैं और कुछ समय तक ये हमारी चर्चाओं के विषय में रहेंगे। पढ़ाई के लिए 5 स्टार पब्लिक स्कूल है और धीरे धीरे शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी इसी 5 क्लास में बन जाएंगी। भारत में यह तो स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। यहाँ पर अभी भारत में ये फैसिलिटी नहीं आई है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में लोग जो हैं अपने मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, कुछ कीमत देकर पहले ही। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मध्य ध्वनि में निरंतर संगीत भी। तो
आपकी कब्र के आसपास वहाँ फूल होंगे, घासें होंगी और फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी होगा। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इस ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। तो हमारी दृष्टि में जो विज्ञापन की एक भाषा है वो क्या है कि यही है राइट चॉइस, यानी हम विज्ञापन देख के उसको अपने माइंड में अनुमान लगा लेते हैं कि ये ही सबसे बेस्ट है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम भौतिक दान का स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेशक बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। यानी आधुनिक संस्कृति जो है वो एक दूसरे को देखकर करने वाली है, यानी सभी एक दूसरे का अनुकरण करने वाली संस्कृति को अपना रहे हैं। हम आधुनिकता में झूठे प्रतिमान, झूठी प्रतिष्ठा को अपना रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर सतत आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। यानी ये जो विज्ञापन है और विज्ञापन का प्रचार प्रसार है, ये हमारी मानसिकता को धीरे धीरे बदल रहे हैं और इनमें इतनी शक्ति है, इनमें सम्मोहन की भी शक्ति है और इनमें वशीकरण की भी शक्ति है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेय से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य हैं। यानी ये आधुनिक चीजें वो भी आ गई हैं, आलू के चिप्स, पिज्जा बर्गर, ये सब चीजें क्या है, एक कूड़ा खाद्य है, ये शुद्ध भोजन नहीं है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ती जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित है। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठे तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। यानी धीरे धीरे मर्यादाएं भी खत्म होती जा रही हैं और जितने भी नैतिक मानदंड हैं वो सब ढीले पड़ते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। यानी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति केंद्र जो हो रहा है वो धीरे धीरे केंद्रिता बढ़ रही है और स्वार्थ जो है वो परमार्थ पर भारी हो रहा है। यानी स्वार्थ निरंतर बढ़ता जा रहा है। मोह की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। यानी वो की जो इच्छाएं हैं लोगों की वो धीरे धीरे आसमान को छू रही है, धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। न जाने ये कहाँ पर रुकेगी अब दौड़। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। तो गांधी जी कहते हैं कि अगर हमें अपने स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़की खुले रखने हैं तो अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है।
तो यह हमारे भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पर लेखक श्री श्याम सुंदर दुबे जी ने विज्ञापन के प्रभाव के बारे में बताया है कि विज्ञापन का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह से हम इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और हमारे जीवन में कितना बदलाव आता जा रहा है। तो यहाँ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है बच्चों। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।